नमस्कार, मैं हूं नीलेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। और आज हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद खालिद रजा कादरी। मौलाना साहब, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मैं मोहम्मद खालिद रजा कादरी जामिया हबीबिया महबूब सुबहानी जुगसलाई का नाज़िम आला हूँ और उस अदारे को हम लोग 2008 से चला रहे हैं, जिस अदारे में मैं और मौलाना अबरार कैसर साहब सदर हैं उसके। और बफ़ज़्ल-ए ताला अवामुन्नास के चंदे से और जुगसलाई की अवाम अहले सुन्नत वल जमात और जमशेदपुर के तमाम लोगों की मदद से एक मदरसा हम लोगों ने कायम किया था। और 2006 में बल्कि किराए पे एक मदरसा चला रहे थे हम लोग। फिर बाद में हाजी अब्दुल मजीद साहब से हम लोगों का रब्ता हुआ, तो हाजी साहब से ज़मीन चूँकि अदारे के लिए हम लोग ख़रीदना चाह रहे थे। हाजी साहब से गुफ्तगू के बाद हाजी साहब से हज के ताल्लुक़ से वो चले गए हज करने। उसके बाद मदरसे के ताल्लुक़ से हम लोगों की गुफ्तगू हुई, तो जो किराए पे हम लोग मदरसा चला रहे थे उस पर हाजी साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए और उनसे गुफ्तगू शुरू हो गई। और कई जुगसलाई के लोगों से हम लोग ताल्लुक़ कर रहे थे ज़मीन ख़रीदने के लिए। एक मिनट मौलाना साहब, किस मदरसे की बात हो रही है यहाँ पर? ये एक मदरसा हबीब नगर मिल्लत नगर में है, जामिया हबीबिया महबूब सुबहानी। तो ये मदरसा कैसे बना? ये मदरसा के मुतालिक बताया कि हम लोगों ने ज़मीन ख़रीदनी चाहिए, तो ज़मीन के लिए पैसा तो इकट्ठा किया था। हाजी अब्दुल मजीद साहब के मुतालिक लोगों ने बताया कि उनके पास ज़मीन है और वो देना चाह रहे हैं। जब हम उनके पास गए ज़मीन के ताल्लुक़ से ख़रीदने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ है तो ज़मीन बेचेंगे। तो मैंने पूछा क्या रेट है, तो 40,000 रुपये कट्ठे के अतबार से उन्होंने कहा। तो उन्होंने पूछा कितना चाहिए, हमने 5 कट्ठा हमको मदरसा बनाना। तो गुफ्तगू हो गई। फिर हाजी साहब हज के लिए चले गए। जब वापस आए तो हाजी साहब ने हम लोगों को ये कहा कि जो पैसा आपके पास है, मैंने कहा है। तो हम और मौलाना अबरार कैसर साहब दोनों साथ थे। पूछा कितना पैसा है, तो बोले 4 लाख रुपए हैं। तो उन्होंने कहा कि मदरसे की बुनियाद रख के आप मदरसे की शुरुआत कर दीजिए बनाना, और ये मदरसे का जो पैसा होगा वो बाद में आपसे बात करेंगे। फिर धीरे धीरे उनसे गुफ्तगू होने लगी। कहा कि हम ये अपने तौर पे अपने वालिद के नाम से हम मदरसे के लिए ज़मीन गिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मदरसे की ज़मीन गिफ्ट की। 2008 में वो गिफ्ट के ज़रिए उन्होंने लिख करके हम लोगों को दे दिया। और गिफ्ट में उन्होंने लिख दिया कि ये जो ज़मीन हम मदरसे को दे रहे हैं, आज के बाद से मेरा या मेरी ख़ानदान का कोई भी ताल्लुक़, कोई भी हस्तपेच नहीं होगा। ये अदारा चलाने का सारा ताल्लुक़ मौलाना अबरार कैसर और मौलाना खालिद रजा के ज़िम्मे होगा। और अवामुन्नास से हम लोगों ने चंदा लिया और ख़ुद हम लोगों ने अपने पैसे लगाए, और पूरे लोगों ने, कौम के लोगों ने, जो मुखय्यरीन हजरात थे तमाम लोगों ने उसमें चंदे भी दिए। हम लोगों ने भी किया, जिसमें उस वक्त आशिक साहब और अकबर भाई और तमाम लोग मेहनत और मुशक्क़त के बाद देते रहे। कुछ पैसे हम लोगों ने अपना लाया। फिर अपना फ़ंड मुहैया करने के बाद आवाम ने बहुत मदद की। और यहाँ के जो मुखय्यरीन हजरात हैं, जो ताल्लुक़ वाले हैं, बफ़ज़्ल-ए ताला इस मोहल्ले के भी लोगों ने मदरसे में बढ़ा चढ़ के हिस्सा लिया। और मर्द, औरत, बच्चे, यहाँ तक कि अपने अपने सरों पे मदरसा जब ढलाई हो रहा था तो छर्री, सीमेंट, बालू सब लोग अपने तौर पर खिदमत का काम अंजाम दिया। मौलाना साहब, आपने अभी एक शख्सियत का नाम लिया, अबरार कैसर, इनके बारे में कुछ बताइए। ये मौलाना अबरार कैसर साहब जो हमारे साथ हैं और अदारे के वो बानी और सदर भी हैं, और इन्हीं की मेहनत और मुशक्क़त की बुनियाद पे हम इनके साथ साथ रहे हैं। इन्होंने अपनी कोशिश काविश से चंदा करके अवामुन्नास से, तमाम जो लोग ताल्लुक़ वाले थे शहर के और इस जुगसलाई की आवाम से, इन लोगों ने रात दिन अपनी मेहनत कर कर के इन्होंने कोशिश करके अदारे के लिए पैसा मुहैया किया। और फिर पैसा मुहैया करने के बाद ज़मीन रजिस्ट्री जो हाजी से लिया, गिफ्ट रजिस्ट्री जो ये इसमें पूरी ये रजिस्ट्री गिफ्ट ये पेपर है सारा हम लोगों के पास। और इस पेपर में उन्होंने हाजी अब्दुल मजीद साहब ने लिखा, और लिख देने के बाद उसमें मौलाना अबरार कैसर का नाम लिख दिया कि अदारे को चलाना, देखना, उसकी सारी जिम्मेदारी मौलाना अबरार कैसर की होगी। और इस मदरसे में दीगर हाजी अब्दुल मजीद साहब, उनके कोई भी बेटा, उनके अजीज़ अकारीब रिश्तेदार, कोई भी आदमी उसमें दखल अंदाज नहीं करेंगे। हाँ, हम लोगों ने बतौर मोहब्बत और अखलाकी तौर पर हाजी अब्दुल मजीद साहब ने चूँकि बैठ के मदरसे के लिए अपना खून जलाया और बहुत मेहनत और मुशक्क़त किया। जिस्मानी मेहनत उन लोगों ने किया, पैसे आवाम ने और हम लोगों ने कलेक्ट करके लाया। पैसे का ताल्लुक़ हाजी अब्दुल मजीद साहब से नहीं रहा, सिर्फ उन्होंने अपनी जिस्मानी मेहनत किया और उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने अदारे को ज़मीन लिख दी। और अदारे को ज़मीन लिखने के बाद सारी ये कानूनी
तौर पे ये हद कायम कर दी कि अदारा ये चलाएंगे। अब अवामुन्नास से ये गुजारिश है कि हम लोग ये अदारा चला रहे हैं। 2006 से किराए पर चलाया, 2008 में ये अदारा बना और 2020 तक चलता रहा। कोरोना में पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही के नहीं दीगर तमाम ममालिक में स्कूल, कॉलेजेस और अदारे बंद थे। तो ये 2 साल से हमारा भी अदारा बंद था। इसी बंदी के दरमियान अदारे का कलेक्शन, चंदा, लोगों से कोई भी मामला नहीं रहा। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि नए से 2022 में अब ईद के बाद इस अदारे की शुरुआत जो मदरसा जामिया हबीबिया है उसको हम नए सिरे से पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इससे पहले अदारे में हुफ़ाज़, उलमा, फजला रहे, कई हाफिज़ कुरान वहाँ से फरागत पाए, कई जलसे हुए। उसकी संगे बुनियाद हिंदुस्तान के कई बुजुर्ग उलमा के हाथों रखा गया। शाह अब्दुल अजीज़ साहब क़िबला मुतज़िल्लहुल आली भी वहाँ उसकी संगे बुनियाद में भी थे, जलसे में भी थे। और हम ये चाह रहे हैं कि अवामुन्नास जो ये अदारा अहले सुन्नत वल जमात का है इसको कायम दायम रखें। कल भी यह मदरसा था माशाअल्लाह, आज भी ये मदरसा और कल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा। मुखय्यरीन हजरात अपनी जो मदद और जो अदारे को ताउन कर रहे हैं, आप ताउन करते रहें, किसी गलत फहमी में ना पड़ें और ताउन करके इस अदारे को और भी उरूज तक ले जाएं। और जुगसलाई की आवाम से ये अपील है कि अपने बच्चों को अदारे में भेजें पढ़ने के लिए और अपने फ़ित्रे, ज़कात, अतियात, इमदाद से मेरी मदद करें, अदारे की मदद करें। और हम तमाम लोग बैठ करके अदारा चलाने के लिए बाज़ाब्ता एक मीटिंग का इनेकाद कर लें और लोग जुड़े और मोहब्बत के साथ दामे, दिरमे, कदमे, सुखने अपनी मोहब्बत को उजागर करें और इस अदारे को बुलंदी के मकाम तक ले जाएं। मौलाना साहब, कुछ दिनों पहले गुलाम मुस्तफ़ा जो खुद को इस मदरसे का सरपरस्त बता रहे थे, उनके द्वारा इस मदरसे को लेकर कई सारी बातें कही गई थी, जिसमें एक बात यह भी है कि उन्होंने कहा था कि मदरसे को आने वाले दिनों में स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, आप बताइए। कि अदारा कल भी मदरसा था और आज भी मदरसा है और ये जामिया हबीबिया महबूब सुबहानी हम लोगों ने ये मदरसा कायम किया था। फ्यूचर में एक प्लानिंग था कि अदारा ये चलेगा, चलने के बाद लड़कियों के लिए भी एक मदरसा इसमें कायम करेंगे। ये हम लोगों का एक आवाम का पिछले हिस्से में इसका ये था। और जहाँ तक के गुलाम मुस्तफ़ा साहब की बात है, हाजी अब्दुल मजीद साहब के लड़का हैं। हाजी अब्दुल मजीद साहब सरपरस्त थे, हम मेरे बुज़ुर्ग थे और उनके ही मशवरे से हम तमाम लोग करते हैं। और आज तक हम लोगों की ये मोहब्बत थी कि उनको हम लोगों ने अपना मुशीरकार और अपना हमदर्द और अपनी मोहब्बत के साथ उनको साथ साथ रखें। बाकी कागज़ के एतबार से कहीं कोई मामला हाजी अब्दुल मजीद साहब ने रखा ही नहीं है जो अवामुन्नास उस कागज़ को देख सकती है पेपर में। और वो कल भी मेरे मुशीर थे, आज भी हैं। और इस कौम ये जो मुसलमाना ने जमशेदपुर तमाम को यह हक़ है कि उस अदारे के पेपर को देख सकते हैं और उसमें मशवरा दे सकते हैं। वो हक़ है, चूँकि वो पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, न मौलाना अबरार कैसर की न मौलाना खालिद रज़ा की। और कौम के लिए अदारा कायम किया गया है तो तमाम लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसमें चाहे गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी ले सकते हैं हिस्सा, वो भी साथ साथ हो सकते हैं। उसमें मेरे लालू भाई भी हैं या और मज़ीद जितने लोग इस शहर के हैं, आप भी उसके एक मेंबर या बन सकते हैं। वो तो आवाम की तालीम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमीन वल मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। और कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इक़रा, पढ़ो। इस्लाम का सबसे पहला जुमला नबी पे जो पहली आयत नाजिल हुई वो लफ्ज़ इक़रा था, पढ़ना। इसी पढ़ने के एतबार से हमने मदरसा कायम किया है। उसमें दीनी दुनियावी तमाम तालीम हासिल किया जाए और लड़कियों की भी तालीम का भी सिलसिला कायम करेंगे। तो ये हम तमाम लोग मिल के बैठ के उस पर मशवरा करेंगे और ये तब्दील करने की कोई बात नहीं हो। मदरसा था, आज भी मदरसा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदरसा ही रहेगा। और ये तो अवामुन्नास कौम के पैसे से और कौम के मेहनत व लगन से और उनकी मोहब्बत से अदारा बना है और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम चलें। आज अबरार साहब हैं, वो चला रहे हैं, कल और कोई और रहेंगे, ये सिलसिला कायम दायम रहेगा। लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात का अदारा है, हमेशा हमेशा अहले सुन्नत वल जमात का ही अदारा रहेगा। तो दर्शकों, मौलाना साहब ने मदरसे से जुड़ी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी जितने भी डाउट या होंगे सवाल मन में, उनका सभी का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह के और कार्यक्रम देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।